यदि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो सीवीटी 2025 का पूरा एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझाने वाला हूं। आपके अंदर का जो डर है एग्जाम से रिलेटेड कि सीवीटी यूजी का एग्जाम पता नहीं बढ़िया होगा कि नहीं होगा, मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो डर मैं आपका इस वीडियो में खत्म करने वाला हूं। बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे, सब कुछ आप समझेंगे। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको सीवीटी एग्जाम से रिलेटेड सभी खबरें, पूरी स्ट्रेटजी और उसके साथ ही आपके किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलती हैं। इसीलिए आपका सब्सक्राइब करके जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ ही जो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज के सपने को देख रहे हैं उसमें कैसे पहुंचना है, क्योंकि सीवीटी एक एग्जाम है और वहां पहुंचने के लिए आपको एक और प्रोसेस, एक और स्पेशल प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। उन सभी से रिलेटेड वीडियोज, उन सभी के नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़े रहेंगे तो सब कुछ आपको, सारे टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिलते रहेंगे कि कैसे अपनी तैयारी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं घर बैठे। सेल्फ स्टडी से आप कैसे अपने 250 के सपने को साकार कर सकते हैं। 250 क्या है? 250 मतलब, क्योंकि हर सब्जेक्ट 250 मार्क का होता है, सीवीटी यूजी 2025 में जो एग्जाम आपका होगा उसमें 250 मार्क के आपका पूरा एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट, जब हम पहले चीज पर आते हैं वो ये है, मेरा एग्जाम कब होगा, मेरा एग्जाम कब होगा, ये डेट आपको क्लियर होनी चाहिए। आपके पास एक एग्जाम डेट है, एक एग्जाम का एक शेड्यूल है जिसमें लिखा गया है कि 8 मई से 1 जून 2025 के बीच में आप सभी का सीवीटी 2025 जो है वो होगा। लेकिन किस दिन आपका एग्जाम होगा और किस प्रोसेस के तहत एग्जाम डेट को आपको दिया जाएगा, आप सभी के पास एग्जाम डेट कैसे आएगी, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किस स्टूडेंट का एग्जाम पहले होगा, किसका बाद में होगा। स्टूडेंट, आपको यहां पर समझना है 8 मई 2025 टू 1 जून 2025 के बीच में आपका एग्जाम होना जो है वो एनटीए की तरफ से तय किया गया है। अब यहां समझने वाली बात यह है, आपका एग्जाम पहले दिन भी हो सकता है, फर्स्ट डे आपका एग्जाम हो सकता है, आपका एग्जाम सेकंड डे हो सकता है, यानी कि 8 तारीख को भी किसी स्टूडेंट का एग्जाम हो सकता है, 9 को भी हो सकता है और होगा ही होगा, 10 को भी हो सकता है। आपका एग्जाम ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल लास्ट में पड़े, 28 आप में, 29 आप में, या फिर 1 जून को ही पड़े। तो यहां पर क्या होगा कि आपको फायदा होगा, जितना एग्जाम लेट होगा आपको फायदा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए जो आपका पूरा का पूरा आपका प्लान होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मेरा पेपर पहले दिन है, मेरा एग्जाम फर्स्ट डे है, 8 मई को है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम आपका पहले दिन भी हो सकता है, नो डाउट। इस चीज के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो यदि आपका एग्जाम 8 मई को होता है तो आपके पास तैयारी के बचते हैं 30 दिन, और उस 30 दिन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहां पर मिलेंगे? इसी चैनल पर मिलेगा। इसी चैनल पर मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी डोमेन हैं सबके वीडियोस आ चुके हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी आप डोमेन कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका एक सिलेबस जो अब की बार न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो सब कुछ मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से उसकी एनालिसिस करके आपको बिल्कुल उसको ऑपरेशन आपका करके, उस सब्जेक्ट का ऑपरेशन करके आपके पास परोस दूंगा, और बस आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ जो आती है सेकेंड चीज, ये है एग्जाम से रिलेटेड, जो आपको समझना है आपके एग्जाम पैटर्न की, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। फिर सेकंड चीज आती है, आपका हर सब्जेक्ट 250 मार्क का है, टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 5 मार्क दिए जाएंगे एक क्वेश्चन सही करने के लिए। आप यदि गलत करते हैं कोई क्वेश्चन तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। 1/5 माइनस मार्किंग है आपके सीवीटी यूजी 2025 के एग्जाम के लिए। फिर जो आती है अगली चीज, वो ये आती है कि क्या पेपर ऑफलाइन मोड में भी होगा? बिल्कुल नहीं, पेपर जो है वो सीवीटी मोड में है। पहले जो पेपर होता था सीवीटी का पिछले साल तक, वो हाइब्रिड मोड में होता था, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो वहां पर स्टूडेंट को ऑप्शन मिलता था कि वो यदि ऑफलाइन मोड को चुनता है तो ऑफलाइन उसका एग्जाम हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा इस बार, जो सीवीटी यूजी 2025 का एग्जाम है। अब यहाँ स्टूडेंट कहता है सर आज तक मैंने सिस्टम नहीं चलाया। अब गांव का कोई बच्चा ऐसा हो सकता है, उसने कभी भी कंप्यूटर पे कोई एग्जाम नहीं दिया है, फर्स्ट एग्जाम है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस की जरूरत है आपके पास। आपको ऐसा समझ के जाना है मुझे सब कुछ पता है, कुछ भी है नहीं। ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसमें आपको बटन नहीं टच करना है। ये चीज आपको समझना होगा कि सीवीटी जो टेस्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो जो इंडिया में कंडक्ट हो रहा है, वहां पर आपको क्या है कि आपको कीबोर्ड नहीं टच करना है। सारा काम आपका माउस से कंट्रोल होगा, कीबोर्ड से आपको कोई मतलब नहीं है।
तो आप यदि कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, आपको नहीं नॉलेज है कंप्यूटर की, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि 12th के आप लोग हैं, पास आउट स्टूडेंट हैं, मुझे पता है ये थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि इसी की वजह से बहुत स्टूडेंट का एग्जाम भी खराब हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कुछ नहीं है, ये बस एक जस्ट एक हुआ है जो आपके दिमाग में बन गया है कि कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। कुछ नहीं होगा, बस आप अपने अच्छे से अपने माउस को संभाले रखिएगा। जहां पर भी क्वेश्चन को टिक करना है, जहां पर क्वेश्चन के आगे का जो बॉक्स होगा उस पर आप माउस के एरो को बस हल्का सा माउस आप स्लाइड करेंगे और ये हैबिट आपकी 5 मिनट में आ जाएगी। जब आप वहां बैठेंगे ना कंप्यूटर पे, वहां लोग होते हैं और वो आपको बताएंगे भी, और यदि वो नहीं भी बताते हैं तो आप समझिए आप माउस पे एकदम अच्छे से हाथ रखिएगा, 5 मिनट में सब एडजस्ट हो जाएगा। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, मैं भी फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड में एक एग्जाम को दे रहा था, मेरे भी मन में ये शंकाएं थी, लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप खुद अंदर से घबराइएगा मत, ऑफलाइन मोड से ज्यादा मजा आएगा ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने में। ये चीज मैं आपको बिल्कुल एकदम श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको वहां बिल्कुल परेशान नहीं होना। कैलकुलेशन से लेकर हर चीज आपको वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, आप सब कुछ वहां पे अच्छे से कर पाओगे, माउस से ही आप सारी चीजें कंट्रोल कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑफलाइन मोड में जब एग्जाम देते हो तो कोई आंसर आप यदि गलत फिल कर देते हो ओएमआर में, आप उसे सही नहीं कर सकते हो। बट ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम हो रहा है उसका सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी टाइम जाके करेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी बैक जाके उसे आप सही भी कर सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। यदि मिनट नहीं चलेगा तो ऐसा भी होता है कि सीयूटी यूजी के एग्जाम में कि एक क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम डिसाइडेड होता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कुछ एग्जाम के लिए। ऐसे चीजें हैं, ये सभी एग्जाम के लिए नहीं होता है, ऐसी चीजें वैसे सीयूटी यूजी के एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, आपको बैक जाके क्वेश्चन सही आप कर पाओगे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप सीयूटी में बेस्ड एग्जाम जो दे रहे हो उसमें क्या है कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि आखिर जो मैं एग्जाम दूंगा तो क्या मैं कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम दे रहा हूं उसमें ये भी एक अपना सवाल आ जाता है कि कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वही मैं बात बता रहा हूं आपको कि क्या अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं पूछ सकता हूं? बिल्कुल सब कुछ पूछ सकते हो, किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप नहीं दिए हैं आज तक एग्जाम, बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम कॉन्फिडेंस में जाइए कि आपको सब कुछ पता है। मैं आपको इस चीज के लिए विश्वास दिला रहा हूं कि 5 मिनट में सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आदत आपकी हो जाएगी। जब पहली बार हम भी एग्जाम दे रहे थे तो नहीं आदत थी, एक बार घबराहट हुई और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा और वहां पे आप क्या है, बस एक बार माउस पे कंट्रोल हो गया। अगर कभी नहीं पकड़े हो, भाई ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो माउस कभी नहीं टच किए हो, तो क्या है कि 5 से 10 मिनट में वो चीजें आपका एक बार एरो इधर उधर भागता है, फिर वो कंट्रोल हो जाता है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो आज तक भाई नहीं पकड़े हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये हर स्टूडेंट का अपनी अलग अलग सबकी एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज आप समझिए, इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। फिर जो अगली बात आती है वो ये आती है कि आखिर जो मेरा एग्जाम पैटर्न है, जो मेरा सीवीटी यूजी का एग्जाम है, उसको देते समय क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे जिस स्टूडेंट ने लैंग्वेज चुना है तो उसको क्या दोनों साइड में क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगी? बिल्कुल। आप यदि किसी और लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप यदि हिंदी लैंग्वेज चुने हैं अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, लैंग्वेज टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मीडियम क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है, यदि आप जो भी लैंग्वेज आप चुने हैं उसके अलावा बगल में आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। और उसी इंग्लिश की लैंग्वेज को ही सत्य भी कहता है कि एनटीए कहता है कि जो इंग्लिश की लैंग्वेज, कोई भी क्वेश्चन आपको हिंदी में गलत लग रहा है, आप हिंदी में दे रहे हो या फिर जो भी अपनी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे रहे हो, यदि उस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन गलत है लेकिन इंग्लिश में सही है तो वो क्वेश्चन इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। मतलब कि आपकी रीजनल लैंग्वेज में यदि कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो अंतिम जो है वो इंग्लिश वाला ही है। तो ये चीज आप समझिए कि आप अपनी लैंग्वेज यदि चुन रहे हैं तो बगल में इंग्लिश भी रहेगी, ये चीज समझिए। जो स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी लैंग्वेज भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, लेकिन अपनी वाली ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उसमें कंफ्यूज है, तो वो इस चीज को चुने होंगे तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा। एग्जाम आपका किसी भी दिन हो सकता है, यदि आपके डोमेन या फिर सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा होती है, 3 से ज्यादा होती है, तो इसके चांस होते हैं कि एग्जाम आपका किसी और दिन भी हो, मतलब एक दिन से ज्यादा भी आपको एग्जाम देना पड़े, क्योंकि एक दिन में एक शिफ्ट में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट जो होते हैं उसी का एग्जाम होता है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि यदि आपके 3 सब्जेक्ट से ज्यादा हो रहे हैं तो वो आपका जो पेपर है वो उसी दिन भी उसी सेम सेंटर पे दोनों टाइम हो सकता है। बट ऐसा कम होता है, ज्यादातर चांस ये होता है कि कुछ पेपर का एग्जाम एक दिन हो जाए, कुछ पेपर का एग्जाम किसी और दिन हो। ये चीज फॉलो की जाती है एनटीए की तरफ से। एग्जाम पैटर्न के लिए बिल्कुल घबराइए मत, एकदम अच्छे से 50 क्वेश्चन आएंगे, 250 मार्क का एक टेस्ट पेपर आपका होगा, 1/5 माइनस मार्किंग होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओवरऑल जो चीजें हैं वो सीवीटी एग्जाम की यही है। एडमिट कार्ड आप सभी के लिए
अलग अलग दिन आएगा, यानी कि जिसका एग्जाम 8 मई को है उसका जो है एडमिट कार्ड आप सभी के लिए 6 मई 5 मई को आ जाएगा, यानी सबका एडमिट कार्ड अलग अलग दिन आएगा। जिसका एग्जाम जिस दिन पड़ेगा उससे 2 से 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपके पास आएगा। सभी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आएगा, ये चीज आप समझ लीजिए। और सिटी इंटीमेशन स्लिप आप सभी के लिए 10 से 15 दिन पहले अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा आप मान के चलेंगे कि अप्रैल के लास्ट वीक तक आप सभी के पास आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी आपके एग्जाम के लिए। तो जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके सभी सीयूईटी यूजी 2025 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए, और यूनिवर्सिटी में जो भी खबरें होंगी, जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की खबरें होंगी, उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।